हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक जी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 2 और 3 जून 2022 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 जून की करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 31 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? तो ये है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 3, मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? तो किया जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 4, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने हाल ही में जैसलमेर में कितने मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है? तो ये 300 मेगावाट की। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया है? तो ये किया उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 6, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को हाल ही में किस विभाग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है लोकपाल का। क्वेश्चन नंबर 7, BOB फाइनेंशियल और किसने हाल ही में को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? तो ये किया है HPCL ने। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्च्यून के द्वारा जारी सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO की टॉप 500 सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहे हैं एलोन मस्क। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो ये की गई विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना के 4 सर्वेक्षण वेसल परियोजनाओं में से दूसरा जहाज INS निर्देशक हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया चेन्नई में। चलिए दोस्तों, अब 2 और 3 जून 2022 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और किसने मई 2022 में स्थायी सिंधु आयोग की बैठक के माध्यम से सिंधु जल वार्ता की है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। यह बैठक प्रतिवर्ष जल संधि 1960 के तहत आयोजित की जाती है। पिछली बैठक 23-24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में हुई थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने चिरकालिक बीमारियों को दूर करने और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? तो ये किया कर्नाटक ने। कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 है, विधानसभा की सीट है 225। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने मई 2022 में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। CM योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की सीट 403 है, विधान परिषद की है 100 सीट। चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल, अक्टूबर 2021 से। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो ये बना फ्रंटियर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल बनाने के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये किया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। ये दोनों मनाए जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है सी राइट आंसर है इसका दोस्तों। 1 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था, जबकि विश्व दुग्ध दिवस पहली बार साल 2001 में पूरे विश्व में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले पूछा गया कि किसके बीच में हुई है सिंधु जल संधि, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब पूछ लेगा कि कौन से नंबर की बैठक हुई है ये, तो ये हुई है 118वीं। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर 118वीं द्विपक्षीय बैठक हुई। सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी
1960 के तहत वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। दोनों देश इसे IWT की आवश्यकता के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBC जूडो ग्रांड प्रिक्स में अपना कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है, अपना पहला मेडल जीता है दोस्तों। ये कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBS जूडो ग्रांड प्रिक्स में अपना पहला मेडल जीता है। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के जूडोका कपिल परमार देश को मेडल दिलाने के लिए तहे दिल से तारीफ के पात्र हैं। ये कपिल परमार ने जीता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को किसके द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया यूनिसेफ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ द्वारा हाल ही में दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 10, किस फिल्म निर्माता और लेखक को हाल ही में MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किया गया संजीत नार्वेकर को। फिल्म निर्माता और लेखक संजीत नार्वेकर को हाल ही में उनके उत्कृष्ट रूप से गहरे उल्लेखनीय रूप से विविध और प्रेरक शरीर के काम के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 70वें संस्करण के समारोह के दौरान वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 70वां एडिशन था, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया है? ये किया है 7वां संस्करण। ये एडिशन याद रखना, आपको 7वां एडिशन जारी किया है। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा हाल ही में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें 30 से कम उम्र के 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने वाली प्रत्येक 10 श्रेणियां शामिल हैं। 2022 की सूची की औसत आयु 26.8 है और सूची में सबसे कम उम्र के सम्मान 14 वर्षीय जापानी ओलंपिक स्केटबोर्डिंग स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया है। क्वेश्चन नंबर 12, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये की गई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक पिछले वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में कुल सड़क हादसों में 18.46% की कमी आई है। ये आपको याद रखना है, 18.46% की कमी आई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश गेरा को। गेरा वर्तमान में NIC में उप महानिदेशक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत NIC की स्थापना 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों द्वारा खरीद की अनुमति देकर किस पोर्टल के जनादेश का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। इस कदम से 8.5 लाख पंजीकृत सहकारी समितियों को उनके 27 करोड़ सदस्यों को मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15, जून 2022 में किस देश ने पादप स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय गेहूं की खेप को अनुमति देने से इनकार कर दिया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की। तुर्की के अधिकारियों ने भारतीय गेहूं की खेप को फाइटोसैनेटिक चिंताओं के कारण अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे एक जहाज को 29 मई 2022 को वापस लौटना पड़ा। अब तुर्की का नाम बदलकर पिछले दिनों किया गया था तुर्की है, ये भी याद रखना आपको। राजधानी है इसकी अंकारा। राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब अदोरगन। प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। मुद्रा इसकी तर्किश लीरा। क्वेश्चन नंबर 16, किसने जम्मू और कश्मीर में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया मनोज सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा अब किसकी मदद से बनाया जा सकता है? तो ये बनाया जा सकता है पॉलिएस्टर और मशीनों की मदद से। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए कहा कि पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दे दी गई है। इससे पहले केवल कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हाथ से बने हुए झंडों की अनुमति थी। अब मशीन और पॉलिएस्टर से बने झंडे भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हराकर एशिया हॉकी कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है दोस्तों। 2022 पुरुष हॉकी एशिया कप का ये 11वां संस्करण था। ये आपको याद रखना, ये 11वां एडिशन था। मलेशिया पर फाइनल जीत के बाद दक्षिण कोरिया ने अपना 5वां खिताब जीता। तो दक्षिण कोरिया ने गोल्ड मेडल जीता इसमें और मलेशिया ने सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने 2 जून 2022 को भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने और ई स्टाम्प सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है पंजाब ने। पंजाब सरकार ने 2 जून 2022 को दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पहले ई स्टाम्पिंग सुविधा केवल 20,000 से अधिक के मूल्य पर लागू होती थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। सरकार इस सुविधा को ₹1 से शुरू होने वाले सभी मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपरों तक बढ़ा रही है इसको। क्वेश्चन नंबर 20, 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा पहले के 6.9% से बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो गया 6.7%। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। मनिका शिवकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दिए उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? शिवानी मीणा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? एक ये बायजूस ने। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यह स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 46वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया गौतम अडानी को। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय में किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी है? तो ये दिया अनुपम खेर को। क्वेश्चन नंबर 8, फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? ये किया राजीव अग्रवाल को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का 3रा संस्करण आयोजित किया गया है? ये किया गया इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, FSSAI द्वारा जारी 3रा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है गुजरात। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।